and Sri Yaduveer Narasimha Dutt ji is on dais, and the Honorable Prime Minister is right here. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, उपस्थित जन समूह का अभिवादन करते हुए केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत और कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री श्री बसवराज एस बोम्मई भी मंच पर उपस्थित जन समूह आह्लादित है, उत्साहित है, उल्लसित है इस अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह का हिस्सा बनकर। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಶ್ವಾಸ ಭರೆ ವಾಪಸ್ आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ लाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಶ್ವಾಸ ಭರ್ತೆ हुए वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। इस क्रिया को एक बार पुनः दोहराइए। ಇದೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ तलियन्ना समस्थिति तन्नी। गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे। कुತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ತಿರುಗಿಸುವ अभ्यास। श्वास लीजिए, ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ श्वास प्रश्वास के साथ सिर को घड़ी की सुई की दिशा में 2 बार घुमाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ 2 ಸಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿ। इस क्रिया को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहराइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ 2 ಬಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿ। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। हाथों को पुनः अपनी जगह लिए जाइए। ಕೈಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಿ। अब हम स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे। स्कंद चालन। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ पुनः एक बार श्वास लीजिए। भुजाओं को ऊपर उठाइए। पूरा स्ट्रेच कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ। ಈಗ ನಾವು स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಭುಜದವರೆಗೆ ಎತ್ತಿ श्वास छोड़ते हुए अपने उंगलियों को अपने कंधे पर रखिए। ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ दोनों कोहनियों को आगे से पीछे की ओर 2 बार घुमाइए। आगे से पीछे घड़ी में रहने का प्रयास कीजिए। अर्ध उष्ट्रासन कमर दर्द को ठीक करने में बहुत सहायक है। श्वास भरते हुए सिर को उठाए और शरीर को सीधा कीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ श्वास छोड़िए। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। अगला अभ्यास शशकासन। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाए। 2 ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಹಥೇಲಿयों को घुटनों के बीच रखिए। 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಡಿ। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को आगे की ओर खींचिए। प्लीज स्ट्रेच योर बॉडी फॉरवर्ड एज मच एज पॉसिबल। छाती और ठोड़ी को जमीन पे लगाइए। छाती और ठोड़ी को जमीन से लगाइए। ಎದೆ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿ ಸಹಜ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಆಸನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ।
सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करने में बहुत मदददायक है। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर उठाए, उसिरನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶರೀರವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ श्वास छोड़िए, दोनों पैरों को मिलाइए, वज्रासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्थान मंडूकासन। दोनों घुटनों को फैला लीजिए, ಎರಡು ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए, ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ श्वास के सिर को पीछे से दोनों हाथों को मोड़िए, हथेलियों को विपरीत कंधे पर रखिए, हस्तಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, पीठ एवं गर्दन को सीधा कीजिए, कत्तु ಮತ್ತು ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर तक आसन में बने रहिए। आसन स्थितिಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर कीजिए, ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटने पर ले आए, ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲಿಡಿ। अब घुटनों को मिलाए, वज्रासन में बैठ जाइए, ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ वज्रासनದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, दोनों पैरों को सीधा करें, दंडासन में आ जाइए, थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೇರ ಮಾಡಿ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ। वक्रासन। अब दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाई घुटने के पास रखिए, ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮಡಚುತ್ತಾ ಬಲಪಾದವನ್ನು ಎಡ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ। अपने बाएं हाथ को दाएं पंजे के पास रखिए, ಎಡಗೈಯನ್ನು ಬಲಪಾದದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाई तरफ मोड़िए, ट्विस्ट योर बॉडी टुवर्ड्स द राइट साइड। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಶರೀರವನ್ನು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ। वक्रासन अर्धमत्स्येंद्रासन मधुमेह को नियंत्रण करने में बहुत सहायक है। अब श्वास भरे, वापस आइए, ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। अब इस आसन को बाई तरफ से ही भी करेंगे। ಈ ಆಸನವನ್ನು ಎಡಭಾಗದಿಂದಲೂ ಸಹ ಮಾಡೋಣ। बाएं पैर को मोड़िए, पंजे को दाहिने घुटने के पास रखिए, निदानವಾಗಿ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮಡಚಿ ಎಡಪಾದದ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ। अपने दाहिने हाथ को बाएं पंजे के पास रखिए, ಬಲಗೈಯನ್ನು ಎಡಗಾಲಿನ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर और कमर को बाई तरफ मोड़िए, ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಭಾಗವನ್ನು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ। प्लीज ट्विस्ट योर बॉडी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ट्विस्ट इट और थोड़ा। अब श्वास भरते हुए दंडासन में वापस आइए, ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ, विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सिर को मंच की ओर रखते हुए पेट के बल लेट जाइए, ತಲೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಉದರದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ, ತಲೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕು। प्लीज पुट योर हेड टुवर्ड्स द स्टेज। बहुत बहुत धन्यवाद। मकरासन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं, ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತರವಿರಲಿ। दोनों कोहिनियों को मोड़ते हुए दाई हथेली को बाई हथेली पर रखिए, ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಎಡ ಹಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಲ ಹಸ್ತವನ್ನು ಇಡಿ। अब अपने सिर को हथेलियों पर रखिए और विश्राम कीजिए। ತಲೆಯನ್ನು ಅಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟ್ಟು ವಿಶ್ರಮಿಸಿ। ಮಕರಾಸನ ಮೈಮನಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಆಸನ। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए, ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, श्वास भरे, अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए, स्ट्रेच योर आर्म्स। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए, हथेलियों को सीने के पास रखिए, ಕೈಗಳನ್ನು ಎದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ। ನಿಮ್ಮ श्वास भरते हुए अपने ठोड़ी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठाइए,
ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾಭಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಆಸನವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. अब श्वास छोड़ते हुए छाती और माथे को जमीन पर रखिए. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. मकर आसन में विश्राम कीजिए. अगला अभ्यास शलभासन. ಮುಂದಿನ ಆಸನ ಶಲಭಾಸನ. अपने पैरों को मिलाइए. ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋಡಿಸಿ. अपने हाथों को जंघाओं के पास रखिए. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಡೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ठोड़ी को जमीन से लगाइए. गद्दवನ್ನ ಜಮೀನಿಗೆ ತಾಗಿಸಿ. श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाइए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ पैरों को सीधा रखिए. पैरों को सीधा रखिए. श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे लाइए. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. हाथों को आगे लाकर मकरासन में विश्राम कीजिए. ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಕರಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ. अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे. ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಕೆಲವು ಆಸನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. अब बाई या दाई तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए. ಬಲ ಅಥವಾ ಎಡಭಾಗದಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶವಾಸನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ. सेतु बंधासन. जिन्हें गर्दन में दर्द हो इस आसन को सावधानी के साथ करें. दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एडियम को नितंब के नजदीक लाइए. ಎರಡೂ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಪೃಷ್ಠದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಇಡಿ. अपने ढकनों को पकड़ लीजिए. ಪಾದದ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. श्वास लेते हुए नितंब व कमर को ऊपर उठाए और फूलनामा आकृति बनाए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸೇತುವೆ ಆಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ. सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए. श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे कीजिए. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಬೆನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗಿರಿಸಿ ಶವಾसन में विश्राम कीजिए. अगला अभ्यास उत्थान पादासन. ಮುಂದಿನ ಆಸನ उत्थान पादासन. पैरों को मिलाइए. ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ. हाथों को शरीर के बगल में रखिए. ಕೈಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाए. 45 डिग्री का कोण बनाइए. सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು, ಬಹಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬಾರ್ದು. सहजवाद उसिरासन. साथियों, दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है. प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है. हमारा दिन योग के साथ शुरू हो, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है. लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय और स्थान तक ही सीमित नहीं रखना है. हमने देखा भी है, हमारे यहां घर के बड़े, हमारे योग साधक दिन के अलग अलग समय में प्राणायाम करते हैं. कई लोग अपने ऑफिस में भी काम के बीच में कुछ देर दंडासन करते हैं, फिर दोबारा काम शुरू करते हैं. हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों न हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स कर देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है. इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है. हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है. हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है, और हमें योग को पनपाना भी है. और जब हम योग को जीने लगेंगे, योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख
और शांति को सेलिब्रेट करने का माध्यम बन जाएगा।